नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। अपने बात कर रहे थे एक सीरीज पे जिसका नाम था कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। अपना पहला चैप्टर चल रहा था, तो आज अपने बात करने वाले हैं इस पहले चैप्टर के चौथे पार्ट की। और इस चौथे पार्ट में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बीकानेर का राठौड़ वंश। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर का राठौड़ वंश एवं इसके प्रतापी शासक। सबसे पहला शासक है राव बीका। राव बीका शासक बनता है 1465 से 1504 ईस्वी। राव बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा के क्या थे? पुत्र थे। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश, किसका नाम है? बीकानेर का प्राचीन नाम। बीकानेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश कहलाता था। आगे किदवंती है कि करणी माता की कृपा से, इसकी आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से एक नए राज्य की क्या कर दी? स्थापना कर दी। और एक दूसरी मान्यता है कि जांगल प्रदेश के राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता और दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। बीका के नाम पर बीका और नरा के नाम पर नेर, यानी जांगल प्रदेश को किसने जीता? राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था। भाटी, चौहान और खींचियों, कायम खानियों आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। पुंगड़ के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर अपने निजी स्थिति को क्या है? मजबूत बनाया। यानी पुंगड़ के राव शेखा की पुत्री से किसने विवाह किया? राव बीका ने किया। 1488 ईस्वी में बीकानेर की क्या होती है? स्थापना। करने वाले राव बीका राठौड़ सत्ता का क्या है? दूसरा केंद्र बना है। देश नोक में करणी माता के मूल मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। चूहों वाली देवी, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं? करणी माता के नाम से जानते हैं। तो इस मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राव बीका ने। और कहाँ पे करवाया है? देशनोक में। इसके अलावा कौन से शहर की स्थापना की? बीकानेर की। कहाँ, कब की? 1488 ईस्वी में। पुगड़ के राव शेखा की पुत्री से क्या किया? विवाह किया। इसके बाद में प्रसिद्ध शासक है राव लूणकरण। लूणकरण 1505 से 1526 ईस्वी तक शासक बनते हैं। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को क्या है? हराया। 1526 में डोसी के युद्ध में। कौन सा युद्ध है? डोसी का युद्ध। कब हुआ? 1526 में। ठीक है। नारनौल के नवाब अब्बी मीरा को लड़ता हुआ मारा गया। यानी नारनौल के नवाब अब्बी मीरा से लड़ता हुआ कौन मारा गया? राव लूणकरण। कौन से युद्ध में? डोसी के युद्ध में। कब हुआ? 1526 में। इससे पहले राव लूणकरण ने नागौर के किस शासक को हराया है? मोहम्मद खान को हरा दिया है। बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सुजा के ग्रंथ का नाम है राव जेत सिरो छंद। आपसे सीधा पूछ ले, राव जेत सिरो छंद किसने लिखा? बिट्ठू सुजा ने लिखा। इसे कलयुग का कर्ण कहा है। सीधा पूछ ले, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लूणकरण को। कहाँ के शासक? बीकानेर के शासक। किसने कहा? बिट्ठू सुजा ने। बिट्ठू सुजा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? राव जेत सिरो छंद लिखा है। नागौर के किस शासक को राव लूणकरण ने हराया था? मोहम्मद खां को। कौन सा युद्ध हुआ? डोसी का युद्ध। किस किस के बीच? राव लूणकरण और नारनौल के नवाब अब्बी मीरा के बीच। इस युद्ध में कौन मारा गया? राव लूणकरण। युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। करमचंद्र वंशो कीर्तो काव्यम। क्या नाम आया है? करमचंद्र वंशो कीर्तो काव्यम। ग्रंथ का नाम क्या है? करमचंद्र वंशो कीर्तो काव्यम में इसकी दानशीलता की तुलना किससे की गई है? कर्ण से की गई है। लूणकरणसर झील का निर्माता किसे माना गया है? राव लूणकरण को। लूणकरणसर झील है खारे पानी की झील।
कैसी झील है? खारे पानी की झील है। एक बार दोबारा देखना, राव लूणकरण का समय क्या था? 1505 से 1526। बीका का क्या था? सबसे छोटा पुत्र। नागौर के किस शासक को हराया? मोहम्मद खां को। कौन सा युद्ध? डोसी का युद्ध। किस किस के बीच? राव लूणकरण और नवाब अब्बी मीरा के बीच। कब लड़ा गया? 1526 में। डोसी के युद्ध में कौन मारा गया? राव लूणकरण। एक नाम आया बिठू सूजा। कौन सा ग्रंथ लिखा? राव जेठसीरो छंद। इसमें लूणकरण को क्या कहा है? कलयुग का कर्ण कहा है। कलयुग का कर्ण किसे? राव लूणकरण को। किसने? बिठू सूजा ने। फिर उसके बाद में कौन सी झील का निर्माता है? लूणकरणसर झील का निर्माता है, जो कि क्या है? खारे पानी की झील है। अब लूणकरण के बाद में प्रसिद्ध शासक बनता है राव जेठसी। राव जेठसी का समय है 1526 से 1541 ईस्वी। 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को क्या है? पराजित किया। किसने? राव जेठसी ने। कहाँ के शासक? काबुल के शासक का नाम क्या था? कामरान। किसका भाई? हुमायूं का भाई। किसने हरा दिया? राव जेठसी ने। कब? 1534 में। इस युद्ध का वर्णन बिठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेठसीरो छंद में किया है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेर शाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा। नागराज किसका मंत्री है? राव जेठसी का। किसके पास भेजा? शेर शाह के पास। मालदेव के विरुद्ध क्या है? सहायता प्राप्त करने के लिए। मालदेव ने किस पे आक्रमण किया? बीकानेर पे आक्रमण। मगर सहायता आने से पूर्व 1541 में साहेबा या पाहेबा का युद्ध। कौन सा युद्ध? साहेबा व पाहेबा का युद्ध। ये स्थान कहाँ पे है? जोधपुर में। युद्ध लड़ा गया किस किस के बीच? राव जेठसी और मालदेव की सेना में युद्ध लड़ा गया और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। कौन? राव जेठसी। युद्ध कब लड़ा गया? 1541 में। कौन सा? साहेबा या पाहेबा का युद्ध। किस किस के बीच? जोधपुर और बीकानेर के बीच। जोधपुर का शासक कौन है? मालदेव। बीकानेर का कौन? राव जेठसी। लड़ता हुआ कौन वीरगति को प्राप्त हुआ? राव जेठसी। इसके अलावा 1534 में काबुल के किस शासक को हराया था? हुमायूं के भाई कामरान को हराया था। उसके बाद में है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल 1541 से 1574 ईस्वी के बीच में कहाँ का शासक बना? बीकानेर का। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। किस किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। खानवा के युद्ध में राव कल्याणमल ने किसकी ओर से भाग लिया? राणा सांगा की तरफ से भाग लिया। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेर शाह की ओर से क्या है? भाग लिया था। कौन से युद्ध में? गिरी सुमेल के युद्ध में। कब लड़ा गया? 1544 में। किस किस के बीच? शेर शाह सूरी और जोधपुर के शासक मालदेव के बीच। कल्याणमल ने किसकी सहायता की? शेर शाह सूरी की सहायता की। इसने भटनेर के किले पे क्या कर लिया? अधिकार। भटनेर का किला कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। इस किले पे अधिकार किसने कर लिया था? राव कल्याणमल ने। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में मुगलों की क्या स्वीकार कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला शासक कौन है? राव कल्याणमल है। कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला क्या है? पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक का नाम था राय सिंह, दूसरे का नाम था पृथ्वी सिंह। राय सिंह अकबर ने 1572 में कहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया? जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। किसको? कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का क्या बन गया? दरबारी कवि था, जिसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? वेली किशन रुक्मणीरी। सीधा पूछ ले, वेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? पृथ्वीराज ने। उसके बाद में है राव राय सिंह। राय सिंह का समय 1574 से 1612। महत्वपूर्ण शासक है। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय
मुगल सेना में क्या है, शामिल हुआ, सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। यानी अकबर के किस अभियान में गया, गुजरात अभियान में। इसके अलावा कौन से में, कंधार अभियान में। अकबर ने 1572 में से कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। 1574 में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ कहाँ का शासक बना, बीकानेर का शासक। बीकानेर का शासक जिसने कौन सी उपाधि धारण की है, महाराजाधिराज की। राय सिंह बीकानेर का शासक कब बना है, 1574 में। जोधपुर का प्रशासक कब बना था, 1572 में। अकबर के किस किस अभियान में गया, गुजरात अभियान और कंधार अभियान में। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। किले के दरवाजे पर जयमल व फत्ता की क्या लगवाई, पाषाण मूर्तियां लगवाई। यह जयमल और फत्ता कौन है, मेड़तिया में जब अकबर ने आक्रमण किया उस समय चित्तौड़ किले पर वीरता का प्रदर्शन करने वाले जयमल, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां किसने लगाई है, राय सिंह ने। कौन से किले के बाहर, जूनागढ़ दुर्ग के बाहर। इससे पहले आगरा दुर्ग के बाहर अकबर ने भी इन दोनों की पाषाण मूर्तियां लगवाई थी। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण क्या है, अकाल पड़ा, जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का क्या कहा है, कर्ण कहा है। कलयुग का कर्ण तो कौन है, लूणकर्ण है, जिसे किसने कहा, बिट्टू सूजा ने। बिट्टू सूजा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, राव जेतसिरो छंद। और राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है, राय सिंह को। कहने वाला व्यक्ति कौन है, मुंशी देवी प्रसाद है। अब राय सिंह के बाद में शासक बनते हैं कर्ण सिंह। कर्ण सिंह का समय है 1631 से 1668 ईस्वी। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिणी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्ण सिंह किसके समय बीकानेर का शासक था, शाहजहां के समय। और कहाँ के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दक्षिण के अभियानों में। जाखड़िया गांव, कौन सा गांव, जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसने नागौर के शासक अमर सिंह के साथ युद्ध लड़ा। 1642 से 1644 ईस्वी। इस युद्ध का नाम था मतीरे की राड़। वैसे कहा जाता है कि 1644 में लड़ा गया था। किस किस के बीच, नागौर के शासक अमर सिंह और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह। कौन से गांव की सीमा विवाद था, जाखड़िया गांव का। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय कर्ण सिंह क्या रहा, तटस्थ रहा। यानी शाहजहां के बीमार होने के बाद उसके पुत्रों के बीच क्या हुआ, उत्तराधिकार युद्ध हुए। उन युद्धों में कर्ण सिंह ने किसकी भी तरफ से भाग नहीं लिया, क्योंकि शाहजहां दारा सिकों को शासक बनाना चाहता था और दूसरी तरफ औरंगजेब था। मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता में भेज दिया। अपनी पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को किसकी सहायता के लिए भेजा, औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक्र सप्तति, चिंतामणि भट्ट का कौन सा ग्रंथ है, शुक्र सप्तति में कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। जांगल प्रदेश कौन सा, बीकानेर वाला क्षेत्र। और यहाँ के राजा क्या कहलाते हैं, जांगलधर बादशाह। अब चिंतामणि ने ग्रंथ लिखा शुक्र सप्तति। इस ग्रंथ में किसे जांगलधर बादशाह कहा गया है, कर्ण सिंह को कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। अब तो कर्ण सिंह ने तो कौन सा ग्रंथ लिखा, साहित्य कल्पद्रुम, और उसके दरबारी थे गंगानंद मैथिली। इन्होंने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक क्या है, ग्रंथ लिखे। ये थे बीकानेर के प्रमुख शासक। इसके बाद है शाकंभरी का चौहान वंश। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में क्या है, विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना है। चौहानों को वंशावलियों और ख्यातों में क्या माना गया है, अग्निवंशीय। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा सूर्यवंशी क्षत्रिय थे।
डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा चौहानों को क्या बताते हैं? सूर्यवंशी क्षत्रिय। और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। चंद्रवंशीय कहाँ पे माना गया है? अचलेश्वर महादेव मंदिर के लेख में। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति किस वंश से मानते हैं? ब्राह्मण वंश से मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान। सांबर झील का निर्माता कौन? वासुदेव चौहान। अब बात आई है सांबर झील की, तो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और अकेली भारत का 8.7% नमक का क्या करती है? उत्पादन करती है। झील में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में क्या है? प्रथम स्थान है। इस झील का निर्माता बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कौन है? वासुदेव चौहान है। इसी को चौहानों का क्या माना जाता है? आदि पुरुष माना जाता है, जिसने 551 ईस्वी में चौहान वंश की क्या की? स्थापना। चौहान गुज्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को क्या किया? मुक्त किया। यानी चौहान वंश का प्रथम शासक जिसने जो स्वतंत्र था और गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था, उसका नाम क्या था? गुवक प्रथम। इसी का वंशज सामंत सांभर का शासक था, जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में क्या है? पैदा हुआ। वाकपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का क्या दिया? परिचय। प्रतिहारों को किसने पराजित किया? वाकपति राज ने। विग्रह राज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 973 ईस्वी में हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का क्या करता है? उल्लेख। हर्षनाथ लेख में किसकी विजयों का उल्लेख है? विग्रह राज द्वितीय की। कब? 973 ईस्वी का है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को हराया। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को किसने हराया है? विग्रह राज द्वितीय ने। विग्रह राज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक बने। पृथ्वीराज विजय के विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीघट शत्रु संहारक। वेरीघट कौन से चौहान शासक की उपाधि है? गोविंद तृतीय की। किस ग्रंथ में मिलती है? पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था। किसने लिखा था? जयानक नामक इतिहासकार ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से क्या है? रोका। गोविंद तृतीय ने कहाँ के शासक? गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोका था। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। इसके बाद में है अजय राज। अजय राज का समय है 1105 से 1133 ईस्वी। 1105 से 1133। अजय राज ने 1105 ईस्वी में शासक बना। इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में अजमेरू या अजमेर नगर की क्या है? स्थापना की। अजमेर नगर को बचाया। चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। चांदी व तांबे के क्या चलाए? सिक्के, जिन सिक्कों का नाम था अजय प्रिय द्रम्भ। अजय प्रिय द्रम्भ नामक चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर, इन मुद्राओं पर इसकी रानी सोमलवती का क्या मिलता है? नाम मिलता है। अजय राज किस धर्म का मतावली था? शैव धर्म का। इसके साथ साथ धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलियों को मंदिर बनाने की क्या है? अनुमति दी। पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश क्या है? प्रदान किया। अपने बात कर रहे थे अजय राज की। अजय राज का समय था 1105 से 1133। अजय राज कब शासक बना? 1105 में। कौन से नगर की स्थापना की? अजय मेरू या अजमेर नगर की। कब की? 1113 में। चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, जिन पे अजय प्रिय द्रव्य अंकित है। इसके अलावा इन सिक्कों पे इसकी रानी सोमलवती सोमलेखा का नाम भी अंकित है। इसके अलावा
जैन धर्म और वैष्णव धर्म को इसने सम्मान की दृष्टि से देखा। स्वयं किस धर्म का मताई था? शैव धर्म का। इसने पार्श्वनाथ के मंदिर को क्या भेंट किया? स्वर्ण कलश भेंट किया। अब अजय राज के बाद में शासक बना अर्णोराज। अर्णोराज का समय है 1133 से 1155। अर्णोराज ने तुर्कों और मालवा के शासकों को क्या है? परास्त किया। मालवा के शासक नरवर्मन को हराया था। किसको हराया था? मालवा के शासक नरवर्मन को। गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से क्या है? हार गया था। इससे पहले कुमारपाल चालुक्य के पिता जय सिंह सिद्धराज को इसने क्या है? हरा दिया था। जय सिंह सिद्धराज को किसने पराजित किया था? अर्णोराज ने। फिर कुमारपाल चालुक्य से अर्णोराज क्या है? हार गया। अजमेर में कौन सी झील का निर्माण करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया है? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी किस धर्म का था? शैव धर्म का था। अजमेर में गतरगच्छ के अनुयायियों के लिए क्या दिया? भूमि अनुदान। गतरगच्छ जैन धर्म के अनुयायी अजमेर में क्या दिया? इनको भूमि दान दिया। देवबोध और धर्म घोष इसके क्या थे? दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान देव घोष और धर्म घोष किसके हैं? अर्णोराज के, जिनको उसने सम्मानित किया। वैसे तो चालुक्यों के हाथों प्राज्य से उसे कुछ मान हानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। इसके बाद शासक बना विग्रहराज चतुर्थ, जिसका समय है 1158 से 1163 ईस्वी। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक। किसको पराजित करके? तोमरों को कर पराजित करके। इसने गजनी के शासक खुसरो शाह को भी क्या है? परास्त किया। गजनी के किस शासक को हराया? खुसरो शाह को। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की क्या दी है? उपाधि। किसने दी? जयानक भट्ट ने। कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज विजय। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी सोमदेव ने कौन सा नाटक लिखा है? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज का रचयिता कौन? सोमदेव। हरिकेली नाटक किसने लिखा? विग्रहराज ने लिखा। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिस पर हरिकेली नाटक की क्या लिखी हुई है? पंक्तियां। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर, किसने तुड़वाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवा दी। अब किसने तुड़वाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। किसको तुड़वाया? संस्कृत पाठशाला को। बनवाया किसने था? विग्रहराज चतुर्थ ने। कहाँ पे? अजमेर में। इस पाठशाला की दीवारों पे कौन से नाटक की पंक्तियां लिखी है? हरिकेली नाटक की। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर कौन सी झील बनवाई? बिसलपुर झील या बिसलपुर बांध का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है, पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक भट्ट, कि विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणीय मानता है। सोमदेव जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ललित विग्रहराज। किसका दरबारी था? विग्रहराज का क्या था? दरबारी था। किलहोरन ने उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। ऐसा किसने कहा है? किलहोरन ने। विग्रहराज का समय स्पादलक्ष का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल, यानी शाकंभरी के चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र था स्पादलक्ष। स्पादलक्ष क्षेत्र है सांबर के आसपास के 1.25 लाख गांवों का समूह है। फिर उसके बाद में शासक है
पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय शासक बनता है 1177 में और 1192 ईस्वी तक शासक रहता है। शाकंभरी के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक है पृथ्वीराज तृतीय। मात्र 11 वर्ष की आयु में क्या बन गया? शासक। 1182 में सतलज प्रदेश के बंडानकों को इसने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को भी क्या है? पराजित किया, जिसके 2 वीर सेनापति जिनका नाम था आल्हा और उदल लड़ते हुए क्या है? मारे गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को भी क्या है? हराया और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का क्या कर लिया? अपहरण कर उससे क्या किया? विवाह किया। तराइन के प्रथम युद्ध में, कौन से युद्ध में? प्रथम युद्ध में। कब हुआ? 1191 में। मोहम्मद गोरी को क्या है? परास्त कर दिया। और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चौहान राज्य का क्या हो गया? पतन। भारत में तुर्की शासन की क्या हो गई? स्थापना हो गई। पृथ्वीराज तृतीय वीर विद्यानुरागी गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्र बरदाई उसकी दरबार की क्या है? शोभा बढ़ाते थे, उसके दरबारी कवि थे। संयोगिता स्वयंवर कथा, कन्नौज के शासक जयचंद ने राजस्यु यज्ञ किया। ये राज्याभिषेक के अवसर पे किया जाता है और इसी अवसर पर अपनी पुत्री जिसका नाम था संयोगिता के विवाह के लिए क्या रखा? स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजा महाराजाओं को क्या है? आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के स्थान पर किसकी मूर्ति लगा दी? पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बड़ी दुखी हुई, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर क्या है? प्रस्थान किया। चौहान सैनिकों ने गहड़वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता और क्या बढ़ गई। संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता की सत्यता और ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसे कपोल कल्पना मानते हैं, यानी इस कथा पे विश्वास नहीं करते। प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर, डॉक्टर RS त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। इसके बाद में समकालीन फारसी तारीखों में भी इस घटना का कोई वर्णन नहीं है। अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा हमीर महाकाव्य और रंबा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा इस घटना को स्वीकार करते हैं। उन्होंने घटना की सत्यता को क्या किया है? स्वीकार किया है और यह घटना आश्चर्य नहीं है। CV वैद्य और गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रहा। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ साथ उतार चढ़ाव, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि